हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स में बसोहली शैली और कांगड़ा शैली के बारे में पढ़ा था। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट हम गुलेर शैली, जम्मू शैली, सिख शैली, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इसका पार्ट सेकंड है। और आपको पता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी फाइन आर्ट एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें बिल्कुल जो आपकी एक एक लाइन है वो आपकी क्वेश्चन बेस्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा लास्ट मिनट थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे, आपको इजीली ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो गुलेर शैली है वो एक हिमाचल में एक छोटा भारतीय पहाड़ी राज्य था और इसकी स्थापना जो है वो हिमाचल प्रदेश में हरिपुर गुलेर शहर में हुई थी। हरिपुर जो गुलेर राज्य है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना जो है वो राजा हरिचंद के द्वारा की गई थी 1404 में। अच्छा, इसका कहीं कहीं पे आपको टाइम जो है वो 1405 में मिलेगा, तो सो बोथ आर राइट। गुलेर शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्वालियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरवाहों का निवास। गोल पहाड़ियाँ, कंदली वृक्ष, अंकन इस शैली की विशेषता है। ये जो है स्टार लगा लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। गोल पहाड़ियाँ और कंदली वृक्षों का अंकन जो है किस शैली की विशेषता है। गुलेर राज्य 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कांगड़ा चित्रकला के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, जब मुगल चित्रकला में प्रशिक्षित कश्मीरी के चित्रकारों के एक परिवार ने गुलेर के राजा दिलीप सिंह के दरबार में आश्रय मांगा था। अच्छा, हुआ क्या था कि जो गुलेर शैली है वो एक ऐसी शैली है जिसे कि मुगल संरक्षण प्राप्त था। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पहाड़ी शैली में जो गुलेर शैली है वो मुगल संरक्षण जिसे प्राप्त था वो एक शैली थी। पहले एक बार जब राजा मान सिंह जो है वो मुग़ल जो शासक थे, ठीक है, उनकी तरफ से जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे तो उनमें मुग़ल शासकों द्वारा प्रसन्न होकर, ठीक है, इन्हें जो पहाड़ी गुलेर शैली के जो शासक थे उन्हें अफ़गानी चीता की उपाधि दी गई थी। तो उसके बाद से ये लोग जो गुलेर शैली के शासक थे उन्होंने अपने नाम के आगे से चंद हटाकर ये उसकी जगह सिंह लिखने लगे थे, ठीक है। जब स्टार्टिंग में जो राजा थे वो नाम के आगे चंद लगाते थे, लेकिन फिर बाद में जो है वो सिंह लिखने लगे थे क्योंकि इन्हें अफ़गानी चीता की उपाधि प्राप्त थी। और अफ़गानी चीता की उपाधि जो है वो गुलेर शासक के शासकों को जो मुग़ल शैली के शासक थे उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है गुलेर पेंटिंग या गुलेर शैली का उदय जो है वो कांगड़ा शैली के प्रारंभिक चरण के रूप में हुआ है। गुलेर राज्य के शासकों ने पहले मियाँ और बाद में राजा की उपाधि भी धारण की थी। इसके अंतिम शासक भूप सिंह थे। मुगलों का संरक्षण प्राप्त था लेकिन औरंगजेब के काल में बेदखल कर दी गई थी कि इन्हें मुगल संरक्षण प्राप्त था, लेकिन जब औरंगजेब, आपको पता है औरंगजेब को चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि इनके जितने भी कलाकार थे उन्हें बेदखल कर दिया था राज्य से। तो और वो लोग जो है फिर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे, यानी उन्होंने किसी दूसरे राज्य में आश्रय लेना पड़ा था। गुलेर के आरंभिक चित्र पंडित सेओ और उनके पुत्र मानकू और नैनसुख के द्वारा बनाए गए थे। इस परिवार ने गुलेर में एक कार्यशाला स्थापित की और वहां पर ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जबकि कहा जाता है कि मानकू ने इस चित्रकार परिवार के सबसे पुराने शिलालेख को हरिद्वार की एक बही में देखा था, जहां 1736 में उन्होंने अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलकर इसे लिखा था। और इसमें जो है वो ये टाकरी है, ठीक है। टाकरी लिपि में समूह की पहचान वासी गुलेर के रूप में की थी। मनकू जो है वो सेव का सबसे बड़ा पुत्र था। बाद में मनकू ने गुलेर में काम किया। नैनसुख जसरोटा दरबार में चले गए। राजा बलवंत सिंह के संरक्षण में फली फूली गुलेर पेंटिंग अपनी परिपक्वता और संरचनात्मक कुशलता की स्थिति में थी। विशेष रूप से राजा गोवर्धन चंद, जिनके संरक्षण में मनकू ने काम किया था, उन्होंने भागवत पुराण और गीत गोविंद, राज दरबार, नायिका चित्र जैसे विभिन्न विषयों पर पेंटिंग बनाई थी। ऑलमोस्ट जितनी भी पहाड़ी शैलियाँ हैं उनके सभी के जो विषय है वो मिलते जुलते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, ठीक है, भागवत पुराण, गीत गोविंद, नायिका, राज दरबार, व्यक्ति चित्र और पशु पक्षियों के चित्र। तो ये सभी जो है ये पहाड़ी शैली के विषय थे।
गुलेर शैली में जो है ये युवा महिला के चेहरे अच्छी तरह गोल आकार में निश्चित, जैसा कि आकार में निश्चित बनाए जाते थे। और एक पेंटिंग है जैसा कि पेंटिंग लेडी स्मोकिंग अ हुक्का एट द टेरेस, ठीक है, ये बनाया गया है गुलेर शैली में। इस शैली में महिलाओं के जो चेहरे बनाए जाते थे वो बिल्कुल गोल बनाए जाते थे और उनका एक जो साइज़ है वो फिक्स होता था। 1750 का चित्र राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, तो ये इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इन अगली पीढ़ी के चित्रकारों ने इस शैली में बदलाव किए थे। यहाँ पर जो चित्र हैं वो गोल बनाए जाते थे, जो स्त्री आकृतियाँ हैं, लेकिन फिर जब नेक्स्ट पीढ़ी आई तो उन्होंने जो है इस शैली में काफ़ी बदलाव कर दिए थे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूर्वार्ध के गोलाकार महिला चेहरे विशिष्ट थे, जिन्हें भागवत चेहरा कहा जाता था। घाघरा चोली पहने मनकू नैनसुख के पतले महिला रूपों के बाद के कलाकार द्वारा पेशवाज पहने हुए रूप पूर्ण रूपों से बदल दिया गया था। राजा जो दिलीप सिंह थे उनके काल में रामायण पर आधारित यहाँ पर 14 चित्र प्राप्त हुए हैं और इन सभी में जो नारी चित्रण है उसका विशेष स्थान है और इन आकृतियों में जो रेखांकन है उसका प्रभाव भी बहुत ही सहज हमें देखने को मिलता है। यानी कि जितने भी चित्र बने हैं उसमें नारी जो चित्र है, नारी जो चित्रांकन है वो बहुत ही अधिक संख्या में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और राजा गोवर्धन की जो चित्र हैं, राजा दिलीप कालीन जो चित्र बने हैं रामायण पर, वो 14 के लगभग चित्र बने हैं जो कि बहुत फेमस है। उसके बाद बात करते हैं जम्मू शैली की। ये गुलेर राज्य से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है और 18वीं सदी में जम्मू के राजा ध्रुव देव सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया था। जम्मू में सिखों की शक्ति के उदय से जम्मू राज्य का महत्व धीरे धीरे समाप्त हो गया था। इस शहर में चित्र बहुत कम प्राप्त हैं। राजा बलवंत सिंह से संबंधित 4 चित्र यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ के जो चित्र हैं जम्मू शैली की वो अन्य जितनी भी पहाड़ियाँ शैली हैं उनमें उनके मुकाबले यहाँ पर बहुत कम जो चित्र हैं वो हमें देखने को मिले हैं। 16वीं शताब्दी में जो है वो उत्तरी पहाड़ियों में ये जो राज्य था ये काफ़ी विस्तार करने लगा था, काफ़ी बड़ा राज्य ये कहलाने लगा था। और जो 18वीं शताब्दी जब थी तो जम्मू के राजा थे ध्रुव देव सिंह, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था और इन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे रणजीत देव सिंह, उनके समय में भी ये विस्तार जो है वो चालू रहा था। लेकिन जब समय बीता गया तो जम्मू में जब सिख जो शक्ति है उसका उदय हो गया और उस शक्ति के उदय के साथ मतलब या यूँ कहें कि सिखों ने जो है इसके ऊपर एक तरह से अधिकार कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है इस शैली का जो प्रभाव है वो कम होने लगा था। एक यहाँ पर एक लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि नयन सुख नामक जो चित्रकार है वो इस शैली में उनके द्वारा ये चित्र बनाया गया था। इसके अलावा संसार चंद, घमंड चंद आदि व्यक्ति चित्र भी यहाँ से प्राप्त हैं। इस शैली में बसोहली की छाप मिलती है और वास्तु अंकन में मुगल शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। रेखाएं जो है वो प्रभावयुक्त थी। रेखाओं और राजाओं के चित्रों के अतिरिक्त यहाँ पर रामायण, रागमाला, कृष्ण लीला का अंकन भी देखने को मिलता है। आकृतियों में जो रंग है वो सपाट भरे हुए थे और छाया प्रकाश का अभाव मिलता है। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल नामक पुस्तक में W.G. आर्चर ने प्रकाशित किए हैं। यहाँ के जो कुछ चित्र हैं वो इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल, एक तो आपको ये बुक याद रखनी है, ये W.G. आर्चर के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है इन्होंने 4 चित्र प्रकाशित किए हैं और ये जो हैं चित्र ये राजा ध्रुव देव के चौथे पुत्र थे बलवंत देव उनसे संबंधित हैं, ठीक है, उनसे ये संबंधित है।
अच्छा, इसका जो पहला चित्र है उसमें दिखाया गया है कि जो राजा बलवंत देव हैं वो दरबारियों के बीच में बैठे हुए हुक्का पी रहे हैं, और इसका जो दूसरा चित्र है उसमें राजा हाथ जोड़े हुए प्रार्थना में लीन दिखाए गए हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको बाई चांस नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले में हुक्का पीते हुए राजा बलवंत सिंह को, दूसरे में इसमें राजा को प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है, और तीसरा जो चित्र है उसमें राजा को एक कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई भेंट दी जा रही है, तो उसका अंकन है। और जो इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें जो है उसको दो भागों में एक टाइप से बनाया गया है। तो एक में जो है वो एक राजा अपने जो जो एक छतरी टाइप है उसके नीचे सिंहासन पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, और दूसरे भाग में उनके सामने एक बेसिकली एक दरबार का दृश्य है। तो वो एक राजा जो है वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उनके सामने जो नृत्यकों का समूह है, जो डांसर्स हैं, वो डांस वहाँ पर कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो सीन है वो वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो सभी चित्र थे इनकी चित्रण शैली जो है वो लगभग एक जैसी है। तो ये हमारा जो जम्मू शैली है। उसके बाद आ जाती है गढ़वाल शैली। गढ़वाल शैली जो है वो 17वीं 18वीं शताब्दी में पनप हुई थी, और लेकिन 18वीं शताब्दी में इसका जो पीक टाइम है वो 18वीं शताब्दी का था। इसके प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वो मूलाराम थे। इनके विषय जो है वो राधा कृष्ण, कालिया दमन, रुक्मणी, शिव पार्वती आदि धार्मिक विषय थे। पक्षियों के चित्र भी यहाँ पर बने थे, जिसमें कि नीलकंठ, पक्षियों में यहाँ पर नीलकंठ, स्वर्ण पक्षी और तिब्बती कौवे का चित्रण यहाँ पर सर्वाधिक हुआ था, जो कि मुगल काल से प्रभावित था। पुष्प युक्त घनी वृक्षावली जो कि जंगल के रूप में अंकित की गई थी, यह गढ़वाल की निजी विशेषता थी। देखिए यहाँ पर जो वृक्ष वगैरह हैं, जो जंगल जो है, उनके बहुत ज़्यादा यहाँ पर चित्रण हुआ था, जो कि इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ की नारियाँ अन्य पहाड़ी शैलियों में सर्वाधिक सुंदर बनाई गई, इन्हें आभूषणों से युक्त दिखाया गया, और स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका गढ़वाल शैली की विशेषता है। ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जो मस्तक पर चंदन का टीका ये किस शैली की विशेषता है, तो ये गढ़वाल शैली की विशेषता है। और यहाँ की जो रेखाएँ हैं वो लययुक्त बनाई गई थी, और क्षितिज रेखा ऊंची वक्राकार रूप में बनाई गई थी, हवा में लहराते हुए बिना पत्तों के चित्रित हुए, और छोटे पत्तों से युक्त गोलाकार रूप में यहाँ पर बनाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कुल्लू शैली। कुल्लू शैली राजा मान सिंह के समय में इस जो कला है इसका बीजारोपण हुआ था, मतलब राजा मान सिंह के समय में ये शुरू हुई थी, और राजा प्रीतम सिंह 17वीं शताब्दी में इस कला के प्रेरणा स्रोत थे। विषय वस्तु यहाँ पर लघु शैली में लघु चित्र शैली में जो यहाँ पर लघु चित्र और भित्ति चित्र सर्वाधिक बने थे। ठीक है, कुल्लू शैली में, इसको कट कर दीजिएगा, कुल्लू शैली में लघु चित्र और भित्ति चित्र सर्वाधिक बने थे, जिनके विषय थे भागवत, रामायण, नायिका भेद और राग रागनी। प्रीतम सिंह के पश्चात उनके पुत्र थे विक्रम सिंह, उन्होंने भी इस परंपरा को बनाए रखा था। भगवान चितेरे ने विक्रम सिंह के समय में अनेक चित्र बनाए थे। आपको जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस समय में जो भगवान चितेरे थे उन्होंने विक्रम सिंह के समय में अनेक चित्र बनाए थे, और इसके साथ ही मधु मालती भागवत पुराण के विषय पर चित्र मालाएँ, यानी कि इन्होंने सीरीज यहाँ पर बनाई थी मधु मालती और भागवत पुराण पर। शीश महल के बरामदे की दीवार पर त्रिपुर सुंदरी देवी का चित्र सज्जनों के द्वारा बनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत फेमस है। शीश महल के बरामदे की दीवार पर त्रिपुर सुंदरी का चित्र जो कि सज्जनों के द्वारा बनाया गया है। चमकीले रंग, लंबी आकृति और सादा संयोजन इन चित्रों की विशेषता थी। और राजा जो विक्रम सिंह थे उनके बाद चित्रों की अवनति हुई थी, यानी कि राजा विक्रम सिंह का जब शासनकाल था तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो चित्रकला है वो मतलब लोस में चली गई, या यूँ कहीं नष्ट होती गई। ठीक है, धीरे धीरे उसकी जो विशेषता है, उसका जो प्रचलन है वो कम होता चला गया था। चित्रों पर सिखों का प्रभाव आने लगा था। विक्रम सिंह के समय में भगवान नामक चितेरे ने मुख्य कार्य किया था, जिन्होंने राम सीता विवाह, नायिका भेद, रुक्मणी हरण आदि विषयों पर चित्रमालाएँ तैयार की थी। कुल्लू शैली में वास्तु शैली का प्राय अभाव।
वास्तु का प्राय अभाव था। देखिए ये इसकी कुछ विशेषता हैं कि कुल्लू शैली में जो वास्तु है उसका प्राय अभाव था। रेखाओं में लोक कला की दक्षता थी। कुल्लू शैली के प्राण यहाँ के लोक परंपरा पर रही है। यहाँ की जो शैली है वो लोक कलाओं पर आधारित थी। आकृतियों में सुडौलता थी, प्रमाण का ध्यान नहीं रखा जाता था और आकृतियों में भीड़-भाड़ नहीं थी। बहुत ही सिंपल सादा जो आकृतियाँ हैं, बिना भीड़-भाड़ के यहाँ पर आकृतियाँ बनाई गई थी। लास्ट है हमारी चंबा शैली, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चंबा शैली जो है वो राजा इसके निर्माण में दलेल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये कला अनुरागी शासक थे। इनके उत्तराधिकारी उम्मेद सिंह ने चंबा के रंग महल का निर्माण करवाया था। नैन सुख का पुत्र था निक्का, उनके द्वारा निक्का का चित्रकार गुलेर से यहाँ आकर बस गया था। 1870 के आसपास यहाँ सामान्य घरों की दीवार पर कलात्मक चित्र बनने लगे थे। चंबा के रंग महल की भित्ति चित्रों को वैज्ञानिक विधि से पतली परत उतारकर राष्ट्रीय संग्रह नई दिल्ली में लगा दिया गया था। ये यहाँ के जो भित्ति चित्र बने थे उनके ऊपर जो चित्र हैं वो बने थे, लेकिन फिर समय बीता गया और वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, वहाँ के रंग महल के जो भित्ति चित्र बनाए गए थे उन्हें एकदम प्रोफेशनल, एकदम साइंटिफिक तरीके से उनकी एक पतली लेयर उतारी और फिर उसे जो हमारा नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली, वहाँ पर उसे लगा दिया गया था। चंबा को कला की घाटी भी कहा जाता है। राजा साहब वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर यह नगर बसाया था। इनके प्रसिद्ध चित्रकार थे लहरू, निक्का, ईश्वर, हीरालाल, गंगाराम मिस्त्री और प्रेमलाल थे। इनके विषय वस्तु की हम बात करें तो व्यक्ति चित्र और पौराणिक विषय के चित्र यहाँ पर सर्वाधिक मिलते हैं। राजाओं को हुक्का पीते हुए उषा, अनिरुद्ध, कृष्ण, सुदामा, रुक्मणी, कृष्ण आदि के चित्रों के साथ साथ वाल्मीकि रामायण, दशावतार आदि के बहुत से चित्र यहाँ पर बने थे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि ये बताइएगा कि चंबा जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसी भी एक ऐसा कौन सी आर्ट फॉर्म है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए चंबा फेमस है। तो यही यहाँ पर जो हमारा पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।